ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ, अगर लंदन में 1 मिनट आप प्रीपेड मोबाइल से लोकल कॉल करते हैं तो उसका टैरिफ है, उसका किराया है $0.16। अच्छा। और अगर वही हम इंडिया में देखें तो वो है $0.01। अच्छा, बाप क्या बाप बात। बोलायला का बरं. सर जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सालों में 2 बार लॉकडाउन लग चुका है। हाँ। अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब हो गई थी, सिर्फ सही। हमारी देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की। हाँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है सर कि आज की तारीख में आपके हिसाब से जो जीवन जीने के साधन है, या जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके क्या हाल है? जीवन स्तर का जो गतिविधि चल रही है लॉकडाउन के बाद, ऐसी थमी सी हो गई है, ऐसी थम गई है कि साला आदमी हर चीज में डरने लगा है। महंगाई इतनी हो गई है सरू भाई सही। और चाचा कि आदमी हर चीज में जहाँ खरीदने जाता है, कोई सी भी चीज खरीदता है तो वो उसका दिल पहले थामता है कि अब के यार मेरा बजट इतना है तो मैं इसको कैसे खरीदूं, क्या होगा। सही। हर चीज का भाव बढ़ रहा है। महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई सामग्री जो रहती है कि घर में बनाने की, वो तक बढ़ गई है। दूध के भाव बढ़ गए हैं, आटे के भाव बढ़ गए हैं, दालों के बढ़ गए हैं, यहाँ तक के पेट्रोल के भी बढ़ गए भाव। मेरे भैया जो तुम कह रहे हो तेरी बात बिल्कुल सही है। और यही सोच कि मैं ये सोच रहा हूँ कि महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, सही। अपनी जो आमदनी वो क्या बढ़ी, वो तो वो जो पुरानी मिली तो भैया आज मिल वही क्या वही सही बात, सही। वही है। और ये महंगाई इतनी बढ़ती है, अब इसमें आदमी क्या तो खाएगा कि क्या उससे डरा हुआ इंसान, सही। क्या पहनेगा, सही हर बात। आदमी डरा हुआ है। तो सर इसी क्रम में अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने एक वीडियो की थी। जी गुड्डू तो उस वक्त नहीं थे, हाँ लेकिन आप 2 लोग उस वक्त थे, और उस वीडियो का नाम था कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, यानी कि हमने देखा था कि दुनिया के अलग अलग देशों में हाँ चीजों के क्या भाव है, हाँ। वहाँ अगर कोई रहता है तो उसके क्या खर्चे होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो क्या सर आप चाहते हैं कि आप जाने कि आज सन 2022 में हाँ 2 लॉकडाउन के बाद हाँ उन देशों की क्या हालत है, हाँ। या दूसरे देशों में जीवन जीने का स्तर क्या है? अच्छा अच्छा देखना चाहेंगे। जानना तो चाहेंगे सर, क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि वहाँ के क्या हाल है, लॉकडाउन के बाद क्या हाल है, कितनी महंगाई बढ़ी वहाँ पे, क्या घटी, कि कैसी क्या सामान जीवन बीत रहा है वहाँ पे। सर आप जानते होंगे कि इंडिया में क्या रेट चल रहा है हाँ, हर चीज के। सही। लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक शीट दे दूं, अच्छा अच्छा जिसमें कि हमने इंडिया में कौन सी चीज क्या भाव है अच्छा उसके रेट लिख रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो भी देशों का हम कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा। वो शीट आपके हाथ में रहेगी, हाँ जिससे आप देख के कंपैरिजन कर पाएंगे। बेशक अच्छा, बेशक। तो सर बताइए कौन से देश से स्टार्ट करें? देखो यार, सारी दुनिया में तो सबसे ज्यादा नाम अमेरिका का सुना है मैंने। सही। उसी देश का तो शुरू करो तो अच्छा होगा। सर अमेरिका में बहुत से स्टेट हैं, बहुत से शहर हैं, तो आप बताएं कि कौन सा स्टेट या शहर से स्टार्ट किया जाए? साहब ये जानकारी तो हमको नहीं था, हम तो खाली हम देश का नाम जानते हैं और गुलामी का अमेरिका। अब उसमें क्या है क्या नहीं ये जानते तो हमको यही नहीं, इसलिए आप आपके हिसाब से निकालिए। चलिए ठीक है सर, तो अमेरिका का जो सब एक बड़ा शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, ओहो अच्छा अच्छा। हम उसका डेटा लेते हैं। अच्छा 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 जो भी रेट सर आपको बताए जाएंगे जी। वो अमेरिकन डॉलर में बताए जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जानते ही हैं अमेरिका के डॉलर का रेट आज की तारीख में 75 रुपए के करीब है। अच्छा अच्छा हाँ। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रेट होगा। बेशक और जो आपको हमने इंडिया के रेट की शीट दी है जी जी वो भी अमेरिका के डॉलर में ही बताई गई है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, तो आप पूछिए कि किस चीज का आपको भाव जानना है। साहब सबसे जरूरी चीज़ है खाना, क्योंकि दुनिया से में आदमी सब काम अपने पहले खाने का सोचेगा, तो सबसे पहले खाने के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। सर आपको बताना चाहूंगा, अगर अमेरिका में आप किसी सस्ते भोजनालय में खाना खाने जाते हैं जी। अच्छा तो आपको तकरीबन $25 चुकाना पड़ते हैं प्रति व्यक्ति। $25 $25। साहब $25 किसको कैसे? हाँ हाँ। अपने वहाँ तो 2.58 ही है, 10 गुना ज्यादा महंगाई है। $25 किसको बोलेंगे? बहुत ज्यादा है यार। बहुत ज्यादा है ये। अपने वहाँ के 4 आदमी खा लें, हाँ आराम से खा लें। वो एक आदमी खा रही है। हाँ सर किसी भी देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग जानने से पहले ये भी हमें समझना चाहिए कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। हाँ तो सही। आपको बताना चाहूंगा सर कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जी। एवरेज हर महीने हर आदमी
6,457 रुपए के करीब कमाता है। 6,057 बहुत ज्यादा है यार। डॉलर। हाँ। और अपने अपने यहाँ के 730। हाँ अपना 730 ही है यार। तो ये कितनी हैरानी वाली बात है। और कितनी बहुत वो ज्यादा है यार। कम। देख लो आप, ये इतना कम अपने है। बहुत ही कम है, वहाँ पर बहुत ज्यादा है। बुड्ढे हुए अपने अब इनकम देख लिया, अब उनका खर्चे भी देखते हैं अपने। हम इसको देखना पड़ेंगे यार। देखने पड़ेंगे। सर आपको बताना चाहूंगा कि मैकडोनल्ड करके जो हमने आपको बर्गर खिलाया था, अच्छा। मैकडोनल्ड का अगर आप एक कॉम्बो मील अमेरिका में लेते हैं जी, तो उसके लिए तकरीबन आपको $10 चुकाना होते हैं। $10 किसी को चाहिए ज्यादा है यार। हाँ? जबकि वही कॉम्बो अगर आप इंडिया में लेते हैं जी। तो आपको तकरीबन $4 चुकाना होते हैं। $10 ने कहा 4। $6 का फर्क। चलो कहना काफी साहब यार भैया एक बार तो देख ले, हाँ अगर इनकम हम जाता है तो खर्चे भी फिर तो वो तो है यार। सर हमारे क्या दोस्त यार भी दारू बियर वाले भी हैं, तो जरा उनका भी बता दो यार। ठीक है सर, आपको बताना चाहूंगा कि अगर अमेरिका में आप घरेलू बियर लेते हैं अच्छा हाँ तो आधा लीटर की, तो तकरीबन आपको $8 चुकाना होता है। और वही बियर अगर आप इंडिया की घरेलू बियर लेते हैं तो आपको तकरीबन $2 चुकाना होता है। ओहो, कितना फर्क। कितना फर्क पड़ना हाँ, है, दो। कितना फर्क है यार देखा जाए। $8 में वो एक पिएगा, अपने को कितने पी लेंगे? 4-5। 5 जने टन हो जाएंगे अपने। सर ये बताओ कि अमेरिका में दूध क्या भाव चल रहा है? सर बताना चाहूंगा कि अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आप 1 लीटर दूध लेते हैं जी। तो उसके लिए तकरीबन आपको $1.15 चुकाने होते हैं। और वही दूध जो आप इंडिया में लेंगे दिल्ली शहर में तो आपको तकरीबन 69 सेंट चुकाना होता है। तो फर्क वहाँ पे भी फिर दूध के लिए भी। दूध के लिए मारा मारी। दूध भी इतना महंगा। हाँ यार देखो। दारू तो ठीक है, बियर तो ठीक है। हाँ जब भैया चलो ये बताओ जो गाड़ी घोड़े जो है और जो इसमें पेट्रोल लगता है वो वहाँ पे क्या भाव होगा साहब? सर आपको बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर गैसोलीन 1 लीटर अगर आप लेते हैं जी, तो हाँ। आपको तकरीबन हाँ। $1.12 चुकाने होते हैं। अच्छा। जबकि वही गैसोलीन आप दिल्ली शहर में लेते हैं जो कि इंडिया में है हाँ। तो आपको $1.35 चुकाना होता है। यहाँ पे इतना यहाँ तो साहब मतलब उल्टे कलवट में बैठ गया सही। साहब। जो चीज नहीं जा सकती वो मामा महंगी, और जो मामा महंगी वो चीज नहीं जा सकती। कमाल की बात है, कमाल का है। बहुत उल्टा काम हो गया हाँ। अचानक यार। किसी उल्टा किसी ने काम भी नहीं- सोचा था ऐसा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सही। ऐसा होगा। कमाल की चीज है ये तो। देखो भाई, हम तो अखाड़े जाते हैं, हाँ। हमारे जो गुरु हैं उनको हम जो दिल चाहता है वो दे देते हैं, वो रख लेते हैं। और वहाँ का क्या है, हाँ वहाँ का भी जानना वहाँ जरूरी का भी तो जानना जरूरी है। ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के किसी फिटनेस क्लब में आप जाते हैं अच्छा तो हर महीने आपको तकरीबन $101 चुकाने होते हैं। 101। और अगर यही चीज अगर हम दिल्ली इंडिया की बात करें हाँ। तो तकरीबन $21 चुकाने होते हैं। ओहो बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत 101। ज्यादा फर्क है यार। का 21 ने का 101। फिर सर अमेरिका का हमारे को मोटा मोटा भाव तो पता चल गया है, जर्मनी का भी काफी नाम सुना, वहाँ का भी बताइए आप। ठीक है सर, आप पूछिए आपको किस चीज का रेट जानना है। वो क्या है कि मेरे को अंडा खाने का बहुत शौक है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरे को अंडे का भाव मानने को अंडे का क्या भाव है? ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ अगर आप बर्लिन शहर जर्मनी में 12 अंडे खरीदते हैं तो आपको $2.82 चुकाने होते हैं। अच्छा जबकि वही अंडे आप दिल्ली इंडिया में खरीदते हैं तो आपको मात्र $0.96 चुकाने होते हैं। क्या बात है, बहुत ज्यादा फर्क है। आधे से भी कम। हाँ आधे कम भी है। बहुत महंगे अंडे भी अंडा खाने की मस्त। अंडे खाने में भी सोचना पड़ेगा। भैया कैसे तनख्वाह बताओ, तनख्वाह यार वहाँ की क्या तनख्वाह है? वहाँ की दर कितनी हुई हिसाब से सर देखा आपको बताना चाहूंगा कि बर्लिन में हर आदमी की एवरेज मंथली तनख्वाह होती है तकरीबन $3,212 और आप जानते हैं हमारे इंडिया की है $730। बहुत तरीके बहुत ज्यादा 3 गुना यार। 4 गुना। अरे बहुत ज्यादा वहाँ की तो यार मतलब नी के बराबर है हाँ। वहाँ के मुकाबले। लिखे हुए रखे यहाँ कहीं यहाँ तो कोई मिलते नहीं हाँ वहाँ का मुझे तो अच्छे मिलते हैं भी। हाँ। अपने यहाँ की तनख्वाह तो अंडे खाने में गुजर जाएगी।
सर कभी मौका लगा जर्मनी जाने का हाँ तो कभी हम गए हाँ तो घर का घर तो है नहीं, किराए से लेना पड़ेगा। तो वहाँ का बताइए किराए का क्या मिलता है? हाँ ये जरूरी है साहब। ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बर्लिन शहर में आप शहर के बीचों बीच कोई एक बेडरूम किराए से लेते हैं अच्छा हाँ तो आपको तकरीबन 1243 यूएस डॉलर चुकाने होते हैं। 1243। जी सर। और अगर हम हमारे यहाँ की बात करें दिल्ली शहर की जी तो मात्र 197 डॉलर चुकाने होते हैं। बाप रे बाप रे। 197 और वो 1200। 1200 कितना फर्क यार। तो ये ना फिर ये आदमी वो ऐसे सपना जो देख रहे हो उसका नहीं पड़ी है। वहाँ तो फुटपाथ पे सोनागढ़ पड़े अपना। हाँ भगा भी थे। चलो लिख लो। देखो क्या है कि हमारे जो हम देसी खाना जो हम यहाँ खाते हो सही। बनाते हैं तो वो खाने में बिना प्याज के हमको मजा आता नहीं। तो सब छोड़ो ये भी ये जजा कर ले तो वहाँ पे प्याज का क्या भाव है तो हम भी सर बताना चाहूंगा कि बर्लिन शहर में अगर आप 1 किलो प्याज लेते हैं हाँ तो आपको तकरीबन 1.35 यूएस डॉलर चुकाने होते हैं। अच्छा अच्छा और वही प्याज अगर आप दिल्ली शहर इंडिया में लेते हैं हाँ तो आपको मात्र 0.46 डॉलर चुकाने होते हैं। ओह मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर भी एक ही चीज हम नहीं खा सकते वो है प्याज। हमारे लिए प्याज ही बचे अगर मान तो हमको प्याज खाना इससे सही है। कोई चीज नहीं। सब ये वीडियो के अंदर में एक नाम मैंने बहुत सुना है कनाडा कनाडा कनाडा। तो सब मैं ये धंधा चल जाता हूँ अमेरिका का अपना बता दिया जर्मनी का अब सब थोड़ा कनाडा का भी अगर हाँ, ये भी जानना है, मौका लगेगा। तो सब बड़ा मजा है हमारे। अब सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बेसिक चीज है आदमी की जरूरत सबसे पहले पानी। और मैंने ये सुना है कि बड़े शहरों में पानी बोतलों पे मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ एक बोतल पानी कुत्ते में मिल सकता है। सर आपको बताना चाहता हूँ कनाडा का एक बड़ा शहर है टोरंटो और वहीं के रेट हम अभी देखेंगे। अच्छा तो जैसे कि आपने पानी का पूछा तो अगर आप एक वाटर बॉटल कनाडा में लेते हैं अच्छा तो आपको तकरीबन 1.55 डॉलर चुकाने होते हैं। अच्छा और वही पानी की बोतल अगर आप दिल्ली इंडिया में लेते हैं तो आपको 0.19 डॉलर 19 डॉलर चुकाना। मतलब पानी भी महंगा भी है। पानी कितना महंगा वहाँ पे। पानी भी महंगा बोलेगा पीने से महरूम रहो। अब मैंने तो सोचना पड़ेगा क्योंकि ये एक जो आदमी इसके बिना रह नहीं सकता। अरे मर जाए इंसान बिना पानी के तो फिर और क्या। वहाँ मरने हो तो सोचना पड़ेगा पानी को खरीदने के लिए। अपन से ज्यादा इंसान तो सोचेगा इसे। बिल्कुल सोचेगा हाँ यार सर तनख्वाह बताइए तनख्वाह, क्योंकि हमारे को तनख्वाह पता चल जाती है दिल पे का हमारा बोझ कम हो जाता है कि इतनी तनख्वाह हमारी। हाँ ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ कनाडा के टोरंटो में हर एवरेज आदमी तकरीबन 4,291 डॉलर कमाता है। 4,291 बहुत इंडिया ज्यादा में सर आपको बताइए 730। हाँ बड़ी बात है। वाह यार। जब आप पानी का भाव इतना बचा रहे हैं तो जाहिर है कि तो तनख्वाह भी हो गया, बहुत ज्यादा, सही। अगर तनख्वाह भी ज्यादा, आदमी रुकेगा नहीं तो वो तो बेचारा मर गया। सही मर जाए तो बिना खाए पिए मर जाए। हाँ भाऊ बहन ने जो भी बात करी है बुनियादी चीजों की पानी वगैरह इसकी, अब कपड़े की बात कर रहा हूँ। कपड़ा क्या उसका होगा? ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा में एक जोड़ जीन्स लेते हैं लिवाइस कंपनी अच्छा तो आपको उसके लिए तकरीबन 64 डॉलर यानी कि 64 डॉलर आपको चुकाने होते हैं। अच्छा और वही जीन्स अगर आप दिल्ली में इंडिया में लेते हैं तो आपको तकरीबन 29 डॉलर चुकाने होते हैं। पेंट भी महंगी है। तो भाई तनख्वाह भी ऐसी है भैया। तो जैसी हम तनख्वाह जैसी में सही बात है। तो आजकल हमारे यहाँ स्कूल में बहुत पैसा लग गया है। सही बात अब है। वहाँ पे स्कूल में क्या लगने तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे दो। सही बढ़िया हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक प्री स्कूल यानी कि जो बच्चों का स्कूल होता है हाँ छोटे बच्चों का, जी अगर प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे को भेजते हैं तो उसकी एक महीने की जो फीस है वो होती है 1,308 यूएस डॉलर। अच्छा और अगर यही चीज हम इंडिया में देखें दिल्ली में तो वो है तकरीबन 68 डॉलर। वो 1,300 का 68 यानी मैं कहना तो बच्चे शिक्षा भी मिल गई, हाँ तनख्वाह भी फेल हो गई। तनख्वाह भी फेल हो गई वहाँ पे। क्या लोग हैं देख लो आप खतरनाक हो गया वहाँ। नहीं यार बहुत हिसाब से तो अपन अच्छे हैं यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं अपन, बहुत अच्छे हैं। कई जगह तो यहाँ पे पैसे भी नहीं लगते अपने सही वहाँ। बात है। और जो अपने देश में अंग्रेज थे पहले उनका पहला बताओ।
ठीक है सर, मैं बताना चाहूंगा हम इसके लिए लेते हैं लंदन शहर जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। अच्छा अच्छा। तो सर आप बताइए किस चीज का भाव जाता है? सर चिकन का बताइए पहला तो। ठीक है सर, आपको बताना चाहूंगा अगर आप लंदन में बिना हड्डी वाला चिकन लेते हैं 1 किलो तो आपको तकरीबन $7.5 चुकाने होते हैं। अच्छा। और अगर वही चिकन आप इंडिया में लेते हैं दिल्ली शहर में तो आपको तकरीबन $3.36 चुकाने। ओह क्या बात, क्या चिकन भी महंगा। चिकन भी महंगा भैया। ठीक है, चिकन की बात की होती है। आपने खाली ये जानना चाहता हूँ कि हमको सब ज़्यादा सब्जी है, फल फ्रूट है, सर अगर इसके भाव अगर हमारे को वहाँ को मालूम पड़ जाए तो फिर हम भी सर अगर आप सेब लेते हैं 1 किलो लंदन शहर में तो आपको $2.64 चुकाने होते हैं। हाँ। और दिल्ली में आपको 1 किलो सेब के लिए $2.15 चुकाने होते हैं। अच्छा। ये बात तो बराबर ये तो कुछ समझ में आता तो ठीक लगा। हाँ, समझने वाली बात है। हाँ। सर अगर बात करें केले की जी तो 1 किलो केला लंदन शहर में $8.69 में आता है। अच्छा। जबकि वही केला दिल्ली शहर में $0.66 में आता है। केले महंगा, केले भी महंगे वहाँ पे। केले महंगा है। अगर सर बात करें हम संतरे की तो 1 किलो संतरा $2.30 में आता है लंदन में। और वही संतरा दिल्ली में तकरीबन 1 किलो का आपको देना होता है $0.52। अच्छा। मतलब ये है कि फल फ्रूट खाली सेब को कोई पकड़ लो, बाकी सब चीज भूल जाओ। अच्छा भाई इसका ऊपर ठीक है। और तनख्वाह भी अगर मैंने बढ़िया तो क्या है? आपको बताना चाहता हूँ कि लंदन में हर व्यक्ति की एवरेज मंथली आय है $3,730। और हमारे यहाँ आपको बताइए 730। वहाँ पे भी तनख्वाह अच्छी खासी बहुत ज्यादा है। जो तनख्वाह अच्छी खासी तो महंगाई भी है। केला महंगा, संतरा महंगा, अगर सेब सामान्य मात्रा, चिकन भी महंगा। हाँ यार देखो आजकल तो क्या है कि मोबाइल के बगैर लोगों की जिंदगी अधूरी हो गई है। सही, बिल्कुल अधूरी हो गई। और माँ का मोबाइल का खर्च क्या है? ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ अगर लंदन में 1 मिनट आप प्रीपेड मोबाइल से लोकल कॉल करते हैं तो उसका टैरिफ है, उसका किराया है $0.16। और अगर वही हम इंडिया में देखें तो वो है $0.01। अच्छा। बस भैया बस, क्योंकि यहाँ की जो अपन लोग जो घूमने जाएंगे वहाँ पे हाँ। तो अपना तो इतना सा है यार। और वहाँ के लोग जो कमाते हैं वो तो इतना कमाते हैं और वो खर्च करते हैं तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उनको तो अच्छा है। और अपन वहाँ के अपना जो खर्च है यहाँ के इतना सा, वहाँ जाके इतना खर्च कहाँ से करेंगे अपन? भैया मैं तो समझ में ये आया है शो की एक बात कि अगर वहाँ के खर्चे ज़्यादा है तो मतलब हम तनख्वाह भी ज़्यादा है। अब जैसे कोई यही नहीं, जैसी तनख्वाह है वैसे वहाँ खर्चे। एक जगह वहाँ कनाडा का सुना मैंने स्कूल का, वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया, बाकी सब जगह तो सही साइड लगा मेरे को। बाकी तो हाँ साहब, अब ये तो सुन कर जो भी मेरा उसमें भेजे मैंने भैया देखिए, एक तो हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी याद की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी खुदा की जुदाई मार गई, बाकी कुछ बता दो